Here we now, guys. The time right now 11:55, and it was the expiry of Nifty 50, and कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट रहा। और कह सकते हैं कि आज का जो मूवमेंट था ये आपको थोड़ा सा सिमिलर सॉर्ट ऑफ लग सकता है कि भाई ये पैटर्न, ये स्ट्रक्चर अपन ने अभी देखा है। तो जो मैं अभी आपको एकदम क्लियर करता हूँ, ये स्ट्रक्चर आपने कहाँ देखा है, ठीक है ना। और गाइस सॉरी फॉर लेट यार, आज तो अपन थोड़ा सा लेट है, बट एनीवेज स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, ये सेम पैटर्न आपने कल कहाँ देखा था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको ना कल का बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। क्या आपको सेम पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है कि पहली कैंडल ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर से रिजेक्शन आता है एंड दो तीन कैंडल यहाँ पे वेट करती है, एंड उसके बाद जैसी मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक करने लगता है, सेलर डोमिनेट करने लगता है और मार्केट एक एक नए लोस तक आता है। उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है जो कि अपना सेकंड हाफ होता है। सेकंड हाफ में मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाते हैं। उसके बाद मार्केट अपने रेंज को ब्रेक करते हैं। रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाने के बाद क्लोजिंग टाइम तक मार्केट रिकवर करते हैं। सेम आज ही आपको ऐसा कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे देखो, पहला कैंडल नो डाउट यहाँ पे ग्रीन था, एक लेवल से मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करते हैं, एंड उसके बाद मार्केट देखो एक सॉर्ट ऑफ एक नए लेवल तक आते हैं, वहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में जाते हैं, एंड उसके बाद वो कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट होता है, एंड ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट हल्के से नीचे आते हैं और क्लोजिंग प्राइस में मार्केट यहाँ पे रिकवर करते हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट जो है अपने पैटर्न्स को, अपने स्ट्रक्चर्स को फ्रिक्वेंटली रिपीट करते रहते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली वैसा नहीं करते हैं, क्योंकि तो अगर एग्जैक्टली करने लगेंगे तो भाई फिर तो भाई हो गया काम भाई, फिर तो सब ट्रेडर बन जाएंगे। मतलब 10-20 पैटर्न याद करो, 10-20 स्ट्रक्चर याद करो और भाई काम बन गया। तो देखो, समझने वाली बात यह है कि मार्केट क्या करते हैं कि मार्केट कैंडल में चेंजमेंट हो सकती है, कुछ थोड़ा पैटर्न में, कुछ प्राइजेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको पैटर्न्स वही शो होंगे, वही पैटर्न आपको शो होंगे, ठीक है ना। तो अभी अभी क्या सिनेरियो है कि देखो यार, ये पैटर्न्स तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप अपन देखिए यही चीज अपन को आज अपने एडजस्टमेंट पे भी मिली। अब एडजस्टमेंट पे क्या चीज मिली, जैसा कि मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि मार्केट ने एक नया, मतलब क्या कहते हैं, पैटर्न स्टार्ट किया है। मार्केट क्या कर रहे हैं कि इसकी ये दो स्ट्रैंगल्स हैं, ठीक है ना, ये दो स्ट्रैंगल है किसी वैल्यू के, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मार्केट सेम नहीं कर रहे हैं। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपने स्टेडल्स को सेम कर रहे हैं। स्टेडल्स का मतलब ये दो अपोजिट साइड वाले, तो इन दोनों को सेम करने की कोशिश कर, इन दोनों की वैल्यू को सेम करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और फिर एंडिंग के टाइम आते आते 3-20 आते आते मार्केट क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को जीरो कर देते हैं और किसी एक को एग्रेसिवनेस के साथ, मतलब मार्केट वो करते हैं। अब ये 2 दिन से तो भाई एकदम परफेक्टली काम कर रहा था, बट आज मार्केट ने क्या किया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अपन ने 2 दिन से, अगर आपको याद हो, तो अपन ने फिन निफ्टी में और मिड कैप में अगर याद है 30 पैसे की प्रीमियम, और कल यहाँ पे 90 पैसे की प्रीमियम को अपन ने 6 रुपए तक जाते हुए देखा था। मार्केट ने जो पुट साइड की तरफ था उसको एग्रेसिवली मार्केट डाउन लाता है और कॉल साइड को मार्केट एग्रेसिवली ऊपर भेजते हैं। लेकिन अगर अपन आज आज अगर देखें तो पुट साइड आया तो, लेकिन अपने टाइम से थोड़ा लेट आया, लेकिन आया। 21 रुपए का पुट 8 रुपए तक आया। लेकिन अगर वहीं देखें तो कॉल साइड एक एग्रेसिवनेस के साथ नीचे जाते रहे और 50 पैसे से फिर नीचे जाते रहे, 25 पैसे तक गए, फिर 25 से दोबारा 50-55 तक आए। तो जो अपन ने एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, और कह सकते हैं कि आज के एडजस्टमेंट थोड़े से खराब रहे। उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। और देखो यार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया है कि जो एडजस्टमेंट है वो अपन ने अभी न्यूली स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि एडजस्टमेंट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और अपन उसको 1 ईयर 2 ईयर से अपन इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कह सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपन को 6-7 मंथ हुए हैं। और मैं नहीं कहता कि किसी नई चीज को सीखने के लिए आपको 6-7 मंथ इनफ है भाई, नहीं। वहां पे आपको अभी तो कह सकते हैं कि भाई अभी मैंने उसके अंदर का इमोशन तो सीखा ही नहीं है, इमोशन साइकोलॉजी ये सब तो अभी सीखा ही नहीं है। अभी अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपन सिर्फ अभी एक कह सकते हैं कि पेपर ट्रेड कर रहे हैं भाई एडजस्टमेंट पे।
हाँ बट नो डाउट वहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अब वो रिजल्ट को अपन रियल मनी के साथ करेंगे तो रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस पर काम करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन को अपन नेग्लिजिबल करेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके शो करेंगे। तो इसका कॉन्फ्लिक्शन पॉइंट ये निकलता है कि देखो यार, आपको जब भी ऐसा लगने लगे, और मेरे को काफ़ी जगहों पे ऐसा लगा कि यार मार्केट इतना सिंपल है, मार्केट इतना सिंपल है, एडजस्टमेंट इतने सिंपल है, और जब जब मार्केट ने मेरे को एक, कह सकते हैं कि भाई एक अगेंस्ट में इतना ब्रूटल थिंग दिखाई है कि भाई नहीं, मार्केट में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट ने अभी तक शो नहीं किया है। आपको सिर्फ अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे चलना है, मनी मैनेजमेंट पे चलना है, अपनी साइकोलॉजी पे चलना है, और देन आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आपको हमेशा हमेशा आपका स्पेकुलेशन या आपका प्रिडिक्शन सही नहीं जाएगा, और मैं कभी प्रिडिक्शन और स्पेकुलेशन करता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ प्राइजेक्शन को नोट करता हूँ, अगर मार्केट उसको शो कर रहे हैं तो अपन वहां पे ट्रेड लेंगे। अब वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट अपन को रिवॉर्ड करेगा या अपना एसएल लेगा भाई। अगर अगर वो रिवॉर्ड नहीं करा, एसएल लिया है, तो भाई इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको डे क्लोज करना चाहिए। उसके बाद मार्केट कहाँ चला जा रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को मैं जितना भी कह लूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे से बिल्कुल गलतियाँ नहीं होती, मैंने तो सीख लिया भाई, अब भाई डेली बोल रहा है तो भाई को तो आता होगा। लेकिन नहीं यार, मैं भी अभी इस चीज़ों को फेस आउट कर रहा हूँ, इस चीज़ों से अभी नहीं निकल पा रहा हूँ। और नो डाउट आने वाले टाइम में अपन इसको अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि आप इसमें अपन ओवरकम करेंगे, और अच्छा खासा इसमें अपन अपन एग्रेसिवनेस के साथ अच्छे मतलब अच्छा रिजल्ट भी जनरेट करके दिखाएंगे। ठीक है ना? तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को, और देखते हैं फिर गाइस क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, और मेरे से कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई। ठीक है ना? तो अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे, और फिर अपन अपने एडजस्टमेंट पे चलेंगे। ठीक है ना? तो अपन यहाँ पे निफ्टी में 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, एंड बैंक निफ्टी में भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, और अपने पिवट्स लेवल को ऑन कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। मेरे से एक गलती हुई थी निफ्टी में, जो देखो यार, मैं जो गलती करता हूँ वो मैं आपके सामने शो करता हूँ, ऐसा नहीं है। और गलती क्यों हुई है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर गलती शो तो मेरा काम है ही। अब देखो, न- आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको कभी भी अपने दिमाग में कोई थॉट लेके नहीं आना है कि मतलब आप बुलिश हो तो आप बुलिश साइड की ट्रेड लोगे, या आप बियरिश हो तो आप बियरिश साइड की ट्रेड लोगे। नहीं, जो मार्केट आपको शो कर रहा है आपको उस हिसाब से रिएक्ट करना है। मैं कितनी बार आपको 2-3 दिनों से क्या मतलब सिखा रहा हूँ कि मारो इनकेस अगर मार्केट किसी ट्रेंड में है, और अगर मार्केट यहाँ पुल बैक देते भी है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, वो ट्रेंड कंटिन्यूशन भी हो सकता है। लेकिन जब तक वो कंटिन्यूशन नहीं होगा, जब तक मार्केट लो नहीं निकाल रहा है, अगर लोस पे मार्केट आके सपोर्ट लगा के इसको हाई क्यों निकालते हैं, तो कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल है। और यही चीज़ की गलतियां मैं कर रहा हूँ भाई। तो आप सोचते होंगे कि भाई मैं जो कहता हूँ उस चीज़ों पे गलती नहीं करता हूँ, लेकिन नहीं यार, अपना ह्यूमन माइंड है, और अपन गलतियां करते हैं भाई, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा और ये चीज़ सीखनी होगी। मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में अपन एग्रेसिव अच्छे तरीके से अपन अपना रिजल्ट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो अभी क्या समझना है कि मार्केट यहाँ पे निफ्टी में गैप डाउन ओपन होते हैं। ठीक है? उसके बाद मार्केट कहाँ ओपन होते हैं? अपने S1 पे ओपन होते हैं, एंड मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे लो से और अपने एक लेवल से मार्केट रसिस करके नीचे आना शुरू करते हैं। ठीक है? वहीं अगर अपन बैंक निफ्टी को देखते हैं, आज बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी नो डाउट यहाँ पे नीचे गैप डाउन ओपन हुए थे, निफ्टी से अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुए थे। लेकिन अगर आप बोलो तो भाई यहाँ पे अलग ही एग्रेसिवनेस थी मार्केट में। अगर आप देखोगे क्या स्ट्रेंथ थी भाई, बैक टू बैक कैंडल है। तो जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट क्या ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा इंडेक्स यहाँ पे बुलिशनेस शो कर रहा है, कौन सा इंडेक्स यहाँ पे बियरिशनेस शो कर रहा है, कौन सा इंडेक्स यहाँ पे मोमेंटम शो कर रहा है, कौन सा इंडेक्स यहाँ पे साइडवेजनेस शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 मिनट को अगर ऑब्जर्व करते हो तो बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा बुलिश लगेगा कंपेरिजन टू निफ्टी।
तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट ट्रेड नहीं बनाना है, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया था। उसके पीछे का रीज़न यही था कि 5 मिनट की कैंडल एक बुलिश क्लोजिंग दी थी, एंड बुलिश क्लोजिंग के बाद अगर आप देखते हो तो मार्केट ने हल्का सा नीचे आए थे लोगों को ट्रैप करने के लिए। लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट हल्के से नीचे आए थे, और जैसे ही नीचे आए थे तो मैंने सोचा कि यार क्या पता यहाँ पे अपन ट्रेड बना सकते हैं यार। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। लेकिन अगर मान लो ये ट्रेड आपसे मिस आउट, ये देखो ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड है, आप इसको कह सकते हो कि भाई ये ट्रेड बहुत एग्रेसिव है। यहाँ पे मेरा एसएल एकदम इजीली कट सकता है भाई। और आज प्रीमियम भी इतने ज़्यादा महंगे थे ना, तो मैं किसी को भी कॉन्फ्लिक्शन नहीं करता कि भाई ये ट्रेड आपको लेना चाहिए। ये ट्रेड बहुत एग्रेसिव थे भाई, ठीक ना। तो इसके बारे में तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा भाई कि मैंने कहाँ ट्रेड बनाया, कैसे बनाया। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन इग्नोर करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे मैं आपको कहता हूँ स्टार्टिंग के 10 मिनट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो देखो 10 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज आती है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसके बाद आप अगर कोई बंदा बोलेगा कि भाई कहाँ ट्रेड बन सकता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मार्केट देखो थोड़ा सा सपोर्ट लेने लगते हैं। कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ कॉल साइड के लिए जा सकते हैं यहाँ तक, तो टारगेट भाई बहुत छोटा है, ठीक है ना। समझने वाली बात क्या है कि टारगेट बहुत छोटे हैं। लेकिन वही अगर अपन अपने यहाँ पे बैंक निफ्टी में आके देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में आके अपन को क्या समझ में आता है कि मार्केट देखो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद देखो मार्केट होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने के बाद क्या हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, तो कह सकते हैं कि भाई स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपन जाते हैं तो स्टॉप लॉस क्या सीपीआर तक का रखेंगे, तो इतना बड़ा एसएल तो नहीं ले सकते। और टारगेट भी भाई क्या है, आर वन पे पहले ही अपन को एक रिजेक्शन मिल चुका है, तो अपन कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अपन वेट करेंगे कि भाई कहीं पे लेवल ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, तो अपन जाएं भाई एग्रेसिव के साथ। अगर जब ये सीपीआर पे आए हैं और सीपीआर पे देखो वेट करके रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले पुल बैक पे भरोसा नहीं करना है। लेकिन उसके बाद देखें तो यहाँ पे मार्केट ने हाइस निकाले हैं। तो अगर अपन बोले 10-18 10-19 पे क्या कॉल साइड की तरफ जाया जा सकता है, तो 10-18 10-19 वाली अगर कैंडल देखते हैं, 18 ये है, 19 ये है, तो देखो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद पहला पुल बैक है। तो मैं आपको बोलता हूँ पहले पुल बैक पे कभी भरोसा नहीं करना है। पहला पुल बैक जब ये रिवर्स कर रहा है यहाँ कहीं, जब ये कर रहे हैं भाई 10-36 पे, तो 10-36 पे सोचा भी जा सकता है भाई। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना कोई कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है भाई। यहाँ पे अपन प्राइजेक्शन को रीड भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर अपन देखते हैं तो देखो सीपीआर यहाँ ब्रेक होता है, यहाँ सीपीआर ब्रेक होता है 11:19 पे। वहीं अगर अपन यहाँ देखते हैं तो 11:19 वाली कैंडल कौन सी है, तो यहाँ पे भाई अपना ब्रेक होता है पहला लेवल। यहाँ पे अपन को कंफर्मेशन मिलता है कहाँ पे, 21 वाली कैंडल पे। 21 वाली कैंडल पे कंफर्मेशन मिलता है। मार्केट देखो पहली बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया, लेकिन मार्केट फेल हुए। दूसरी बार मार्केट यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं कहाँ पे, 11:19 पे। 11:18 11:19 पे अगर आप मान लो 11:20 पे भी अगर आप एंट्री करते हो ना, 11:20 पे ही मान लेते हैं आप एंट्री करते हो, और अगर आपके देखो यहाँ से मार्केट देखो जैसे ही निकलने लगे वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते 11:20 पे आपकी एंट्री होती है, ठीक है ना, अपन देखते 11:20 की अगर एंट्री कोई बंदा करता है, तो देखो पहले अपन चलेंगे प्रॉपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के सेटअप के हिसाब से, देन उसके बाद अपन 5 मिनट के चार्ट पे भी आएंगे। ऐसा नहीं है 5 मिनट के चार्ट पे नहीं आएंगे, 5 मिनट के भी चार्ट पे आएंगे, और वहां पे इजीली समझना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अपन को कंफर्मेशन कहाँ मिलता है, अपन को कंफर्मेशन मिलता है 11:20 पे। अपन एक बार इसका 50% का लेवल और देख लेते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से कह सकते हो भाई, फिर तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ही नहीं है भाई। मार्केट देखो एग्जैक्ट अपने वहां से लौटते हैं। अब इसके बाद यहाँ तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने लो लो ही नहीं निकाला है। लो नहीं निकाला, देखो मार्केट रिवर्स करके दोबारा से, जब ये दोबारा से ब्रेक कर रहे हैं, दोबारा से देखो अपन को जब तक वेट करना है जब तक इसका लो ना निकले, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे रिवर्स करने के बाद देखो मार्केट एक पुल बैक करते हैं, तो यहाँ अपन सोच भी सकते हैं जब मार्केट एक काफ़ी देर का ये यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो यहाँ अपन सोच सकते हैं मान लो 11:40 11:50 यहाँ पे एक एसएल तो जाना है भाई। एक एसएल यहाँ पे जाएगा भाई, पक्का यार। जब ये पुल बैक करके देखो दोबारा ये रिवर्स करके यहाँ जब जा रहे हैं, तो अपन बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बना सकते हैं कॉल साइड की तरफ, जब ये सीपीआर के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करेंगे भाई। टारगेट क्या होगा, मिनिमम 50%। एसएल क्या होगा सीपीआर के नीचे, तो ये एक ट्रेड बन सकता है बैंक निफ्टी में कॉल साइड की तरफ।
ये कॉल साइड की तरफ एक ट्रेड बनाया जा सकता है भाई, जो कि बैंक निफ्टी में बनेगा करीबन अपने मिनिमम यहाँ पे रजिस्टर पॉइंट की, जहाँ पे मार्केट ने एक रजिस्टर लिया था भाई, वहां तक के लिए। वो पुट साइड की अगर कोई एंट्री बोलेगा तो भाई, तो एक प्रॉपर एंट्री तो कहीं नहीं मिल रही है भाई। प्रॉपर एंट्री तो आप कहोगे तो भाई प्रॉपर एंट्री तो मेरे को कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन एक कॉल साइड के ट्रेड की तरफ जाया जा सकता है। जब ये यहाँ रिवर्स करेंगे, अपना मिनिमम टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। उसके बाद अगर फिर से सस्टेन कर रहे हैं तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं आराम से, जब भी इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अगर देखो 3836 वाला कैंडल यहाँ देखते हैं, तो 3836 वाला कैंडल यहाँ देखते हैं, तो 3836 यहाँ देखो भाई, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ आप जा सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो अगर आपने यहाँ पे मिस भी कर दी है तो आपको दो दो एंट्री देखने को मिलेगी। एक एंट्री आपको यहाँ देखने को मिल सकती है यहाँ तक के टारगेट के लिए। एक एंट्री आपको कहाँ मिल सकती है, एक एंट्री आपको सीपीआर में मिल सकती है यहाँ तक के टारगेट के लिए। दो एंट्री आपको कॉल साइड में मिल रही है निफ्टी में। और पुट साइड की अगर बात करेंगे तो पुट साइड की कोई एंट्री, परफेक्ट एंट्री तो नहीं मिल रही है। एंट्री मिल सकती है, लेकिन अगर आप बोलो तो परफेक्ट एंट्री, तो परफेक्ट एंट्री वही दोनों इंडेक्स के कन्फर्मेशन पे तो एंट्री नहीं मिल रही है। उसके बाद अगर देखते हैं तो मार्केट ने जब देखो दोबारा से आके यहाँ पे लो ब्रेक करती है और यहाँ देखो कैंडल सस्टेन भी करता है। एसएल क्या होगा, एसएल अगर आप यहाँ पे लेते हैं ट्रेड, यहाँ ट्रेड लेते हैं तो एसएल आपका क्या होना चाहिए, 25 रुपये का एसएल होना चाहिए भाई, 25-26 रुपये का। यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक 29 एक 30 यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिल रहा है। अब अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी। एक सेकेंड, हाँ, 1:30 31 ऐसा कुछ। तो भाई ये यहाँ पे अपने रजिस्टर लेवल पे है, तो यहाँ पे तो और भी एंट्री नहीं बनने वाला, यहाँ पे तो और एंट्री नहीं बनेगा। जब ये दोबारा रिवर्स करके देखो यहाँ जा रहे हैं तब कुछ हो सकता है। हाँ, 10:51 पे जब ये यहाँ पे करेंगे तो भाई 10:51 पे एक एंट्री बन सकती है निफ्टी में। स्टॉप लॉस बहुत चिंटू मिंटू सा स्टॉप लॉस, चिंटू मिंटू सा एसएल, जब ये इसके नीचे आएगा आपको यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती है निफ्टी में भाई। कहाँ पे एक एंट्री आपको यहाँ मिल सकती है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो 2:29 30 मिनट पे फिर मिल रही है। तो 2:29 30 मिनट पे देखते हैं तो यहाँ तो नहीं है। 2:33 पे कंफर्मेशन है। अब 2:33 का कैंडल देखते हैं, 33 मिनट वाला ये है। अब इसका 50% अगर अपन यहाँ पे करते हैं, 50% करके देखो, तो कह सकते हैं भाई 36 वाला कंफर्मेशन दे रहा है भाई, 36 वाला कैंडल। तो यहाँ पे फिर भाई कोई इतना कॉन्फिडेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना ज़्यादा तो कंफर्मेशन कुछ मिला नहीं, इतना ज़्यादा कोई कॉन्फ्लेशन पॉइंट नहीं मिला। लेकिन अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कॉल साइड का ट्रेड बनाया जा सकता था, जो कि सीपीआर के ऊपर सस्टेन करने पे, एक यहाँ पे सस्टेन करने पे, तो ये अच्छा खासा एक रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड बन सकता था भाई। उसके बाद जब ये यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं कहाँ पे, 9:41 पे 9:45 पे, तो यहाँ पे 9:41 9:45 देखो भाई। हाँ कह सकते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे टारगेट बहुत कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अपन चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना वो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कंफर्मेशन का वेट करते रह जाओगे और मार्केट आपको एंट्री देने की भी कोशिश करेगा तो भी आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि जब तक आप प्राइजेक्शन को नहीं समझोगे ना, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। पहले मैं क्या करता था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता था और मेरे फ्रिक्वेंटली एसएल्स हिट होते थे। लेकिन जब से मैंने यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पे कन्फर्मेशन मिले हैं, और काफ़ी अच्छा खासा मेरे को रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस रिजल्ट को जब रियल मनी पे करेंगे तब देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि देखो गलतियाँ रियल मनी पे ही शुरू होती है। अब अगर देखते हैं तो देखो पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल भाई अगर देखा जाए तो पहला कैंडल भाई फुल बुलिश कैंडल है। पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड अगर आप देख रहे हो तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में जब तक अपन को बुलिस की तरफ नहीं सोचना, जब तक मार्केट यहाँ पे अपने वीकली सीपीआर के ऊपर नहीं आ जाते, या अपने S1 के ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं कर देते हैं। 20 SMA अगर आप देखो तो भाई डाउन ट्रेंड में है, सीपीआर डाउन ट्रेंड में है, तो ये सारे चीज़ें हैं भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहला कैंडल देखते हो तो पहले कैंडल में नो डाउट यहाँ पे स्ट्रेंथ थी,
कह सकते हैं भाई बुलिश कैंडल है भाई, एक बढ़िया ग्रीन बार बनता है। अगला कैंडल देखते हैं तो मार्केट ने वही बायर्स को ट्रैप कर दिया। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो अगर आप देखो तो देखो जिस कैंडल ने ये हैमर देखा होगा, हैमर के बाद वो बोलेगा भाई कंटिन्यूशन हो रहा है, मार्केट ने हाई ब्रेक किया। जो भी पहली कैंडल के हाई लो पे मार्केट लगा के बैठ जाते हैं और ट्रेड करने के लिए, वो लोग इसी कैंडल पे ट्रैप हो गए होंगे, इसी कैंडल पे ट्रैप हुए होंगे। और इस कैंडल पे क्या है, अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्फ्लेशन पॉइंट है। ठीक है, लेकिन आप उनको कभी भी पहले एक कैंडल को देख के ट्रेड बनाना नहीं है, एक कैंडल को देख के कभी ट्रेड नहीं बनाना है। क्या मार्केट कंटिन्यू कर रहे हैं वो देखना है। तो मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे लो से देखो, मार्केट यहाँ पे वो करते हैं, जैसी मार्केट इसका लो निकालना शुरू करते हैं, देखो कुछ लोग लो निकालते ही एंटर हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि आप क्लोजिंग पे एंटर हो, क्लोजिंग पे एंटर हो। और मिनिमम टारगेट आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम टारगेट आपका S2 होना चाहिए। तो अगर आप S2 देखते हो तो 40 पॉइंट का टारगेट है भाई। और फ्लो में आपको देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 पॉइंट मिल जाएंगे। और 50 पॉइंट अगर अपन यहाँ पे अपन जाके देखते हैं, अगर अपन यहाँ पे जाके ऑप्शन चेन खोलते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट मिल सकता है। अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, पुट देख लेते हैं, ठीक है ना, और पुट साइड का कोई भी ट्रेड देखते हैं अपन, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाते हैं। चलिए, और देखो पुट का चार्ट आपको पहले से ही कंफर्मेशन दे रहा, थोड़ा सा महंगा पुट देखो यार, ये 20 रुपये 30 रुपये तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया यार। हाँ, ये वाला मेरे हिसाब से एकदम सही होगा, ये 20 रुपये के ऊपर होगा तो 20 रुपये के ऊपर वाला पुट ही सही है भाई। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो पुट साइड का चार्ट और कंफर्मेशन क्या दे रहा था कि मार्केट देखो यहाँ पे प्रीमियम चार्ट पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और पहला कैंडल क्या है भाई, पहला कैंडल देखो हैमर क्लोज हुआ है, वो भी इसके ऊपर। अगले कैंडल ने देखो इसका हाई हाई निकाल दिया। अपन ने पुट का चार्ट खोल रखा है, पुट का चार्ट खोल रखा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कंफर्मेशन और था भाई, और जैसे इस कैंडल का हाई निकलने लगे आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। और कहाँ तक का आपका ट्रेड बन सकता है, मिनिमम देखो इसकी क्लोजिंग पे अगर आप एंट्री करते हो, इसकी क्लोजिंग पे आप एंट्री करते हो, एसएल आपको क्या रखना है, एसएल आपका वही 6 रुपये का भाई, अपने लिए तो 6 रुपये का एसएल होता है भाई। मान लेते हैं आपका 17 रुपये पे एंट्री होती है, 17 रुपये पे आपकी एंट्री है। 17 रुपये से अगर आप देखते हैं तो भाई यहाँ पे 6 रुपये का एसएल तो बहुत ज़्यादा होगा भाई। तो यहाँ पे तो आपको 4-5 रुपये का एसएल ही काफ़ी है। और यहाँ पे अगर टारगेट देखते हैं भाई तो यहाँ पे 7 रुपीज़ का आपको टारगेट मिल गया भाई, जो कि अराउंड अराउंड 40% का टारगेट होता है भाई। और क्या चाहिए भाई बताओ, और बताओ क्या, क्या क्या चाहिए आपको। अच्छा खासा 40% का सुबह सुबह ट्रेड मिल गया आपको, सीधा आते हुए यहाँ तक। और फिर देखो अगर देखा जाए तो 10-10 की कैंडल ने हाई लगाया है। देखो 10-10 की कैंडल ने यहाँ हाई नहीं लगाया प्रीमियम चार्ट पे, लेकिन स्पॉट चार्ट पे देखो हाई लगा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो हाई ये सी कैंडल का, इस कैंडल का कोई हाई है ही नहीं है। ये जो 3 कैंडल बनी है फेक कैंडल बनी है। लेकिन अगर अपन देखा जाए ना, अरे एक सेकंड यार, मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ। अपन एक काम करते हैं ना, अपन 40-50 रुपए की प्रीमियम पे ही चलते हैं, 60 रुपए वाली प्रीमियम पे ही चलते हैं, ठीक है ना। चलो ये सही है। पहला कैंडल क्लोज किया, एंड दूसरा कैंडल जैसे क्लोज करेगा आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे 53 रुपीज़ पे। 53 रुपीज़ पे आप मानते हैं आपकी एंट्री, 53 रुपीज़ पे आपकी एंट्री। 7 रुपीज़ का आपका है, 6 रुपीज़ का आपका एसएल, और 12 रुपीज़ का आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, जो कि भाई कैंडल ने हिट कर दिया भाई। 16 रुपीज़ अपन को मिले हैं इसमें, अगर देखा जाए तो 14 मतलब वही अपना मतलब, इसी कैंडल ने टारगेट हिट कर दिया, 9.25 वाली कैंडल ने भाई। और देखा जाए तो सीपीआर के ऊपर है, एसएमए का सपोर्ट है। इस पर देखो एंट्री तो अपन को सेकंड कैंडल का जैसे हाई निकालने लगे वही कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ना क्लोजिंग का वेट करते हैं, तो आप क्लोजिंग पे कर लो। कुछ लोग क्या कहते हैं 49 पे एंटर होंगे, कुछ लोग 53 पे एंटर होंगे, तो वो अपना अपना भाई वो है भाई, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या समझ में आया भाई, मैं क्या प्राइस एक्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला कैंडल नो डाउट यहाँ पे वो था, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं आई। अगले कैंडल ने फॉलो थ्रू दिया, अपन ने S1 ब्रेक हुआ तो S2 तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट नीचे आते हैं, नो डाउट उससे अपन को कोई फर्क पड़ता नहीं है। अपना इंपॉर्टेंट लेवल है वीकली S1, वीकली S1 से देखो पहला पुल बैक आया, लेकिन मैंने आपको क्या समझाई कि आपको कभी भी पहले पुल बैक पे एंट्री नहीं करना। और ये देखो मैंने सुबह के टाइम किस में ट्रेड बनाया वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है ना।
पहला कैंडल क्या था, ग्रीन कैंडल था, स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगला कैंडल ने देखो नीचे आया था भाई रेड रेड बनने के लिए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो मार्केट ने हाई निकाल दिया। मैंने छोटा सा रिस्क लेके एक कैंडल मतलब अटेम्प्ट किया भाई R1 तक के लिए, क्योंकि मेरे को मिल गया था भाई। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड था भाई, इसको मैं किसी को प्रेफरेंस नहीं देता कि आप इस ट्रेड को बनाओ यार, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है कि पहले मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ कि आपको कभी भी पहले पुलबैक्स पे एंटर नहीं होना है। जैसे मानो अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, पहला पुलबैक है, तो वो पुलबैक कंटिन्यूशन के लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट को देखो, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है, तो मार्केट ने अगर ये पुलबैक दिया है, तो ये पुलबैक पे मार्केट अपने सपोर्ट को डिफेंड करे, और सपोर्ट को डिफेंड कर रहा है तो मार्केट को अपने हाइस के ऊपर क्लोजिंग देते ही आप एंटर हो सकते हो भाई। जैसे मार्केट क्लोजिंग दे दे आप यहाँ पे एंटर हो जाओ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक और एंट्री बन सकती है। यहाँ पे जब देखो, जब मार्केट ने देखो ऊपर गए, बढ़िया भाई प्राइजेक्शन, मार्केट ने ये किया S1 के ऊपर, अगर कोई कैंडल S2 के ऊपर क्लोज करे तो आप यहाँ पे जा सकते हैं हाइस तक के लिए। बट देखो कैंडल ने सडन वो कर दिया भाई रिजेक्ट, तो आपको समझ में आया कि भाई इस कैंडल ने भाई बायर्स को दबा के ट्रैप कर दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है कि देखो यहाँ फॉलो थ्रू आया, फिर एक रेड कैंडल आ गया, तो आपको अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई स्टॉप लॉस क्या है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। देखो यहाँ भी आप एंटर हो सकते हो 10:35 की क्लोजिंग पे भी, और पूरा कंफर्मेशन 10:50 की क्लोजिंग पे। अब अगर 10:35 की क्लोजिंग देखा जाए तो आप यहाँ पे भी एंटर हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर 55 रुपीज़ पे एंटर होते हो, आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे, आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा 49 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे तो आपका एसएल चला गया भाई, यहाँ पे आपका एसएल चला जाएगा 6 रुपीज़ का, यहाँ पे तो भाई आपका एसएल चला जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा अगर यहाँ पे एंटर होता है, कहाँ पे, 10:50 पे, 10:50 पे यहाँ पे एंटर होता है तो उसके लिए सही है। 54 रुपीज़ पे एंट्री होगी, उसके हिसाब से भी एसएल चला गया भाई। अपना एसएल बहुत छोटा है ना, दिक्कत ये है बस, एसएल्स अपने बहुत छोटे हैं। और अगर टारगेट देखें तो टारगेट भी यहाँ पे आपको 10 पॉइंट का तो टारगेट मिल ही रहा है भाई, 10 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, लेकिन एसएल्स अपने बहुत छोटे हैं, तो एसएल मार्केट जल्दी से ट्रिगर कर लेगा भाई। बस यही प्रॉब्लम है भाई। अगर कोई बंदा यहाँ क्लोजिंग पे एंटर हो रहा है भाई, तो उसको एसएल इसके ऊपर रखना है, और यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो यहाँ तक के लिए। लेकिन मैं इसको नहीं कहता कि मार्केट यहाँ पे फिर रेंज में भाई वो करेगा भाई, तो मार्केट यहाँ पे रेंज में बने रहते हैं, उस पर आपको ट्रेड बनाना नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट देखो पहला पहला अटेम्प्ट किया फेल हो गया, दूसरा अटेम्प्ट किया फेल होगा, तीसरा अटेम्प्ट किया फेल हो गया, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बन रहे हैं, तो शॉर्ट तो यहाँ पे बनता है भाई। ऊपर ही शॉर्ट करो, जैसी मार्केट देखो ऊपर निकलना है, ऊपर की तरफ जैसी कैंडल क्लोज करो, ऊपर ही शॉर्ट कर देना है भाई। ये जो कैंडल है ना भाई, 10:45, 10:50, 10:45, देखो 10:45, 10:45, 10:50, यहीं पे शॉर्ट कर देना है भाई। 47-45 रुपीज़ पे शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस छोटा सा डालो 6 रुपीज़ का, और चलने दो भाई ट्रेड पेपर में। बट ये सारी चीज़ें ना, आप जैसे जैसे मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, जितना जितना आप मार्केट में टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे ना, वैसे वैसे करके ये चीज़ें आएंगी। ये चीज़ें आप ना फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाओगे कि मतलब आपको जल्दी से ये पैटर्न दिख जाए, यहाँ पे आप शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ आपको देखो ईएमए का भी रिजेक्शन हो रहा है बार बार, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बायर्स भी ट्रैप हो गए हैं, ईएमए का भी रिजेक्शन हो रहा है, S2 के भी नीचे है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लेशन पॉइंट मिलके एक साथ आपको कह रहे थे कि भाई हाँ। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ तो प्रॉपर पैटर्न बनाए भाई, यहाँ तो हाइस भी ब्रेक हुए हैं, यहाँ पे तो हाइस के ऊपर क्लोजिंग भी हुई है, हाँ नो डाउट। बट अपना क्या लेवल ब्रेक हुआ है ये वाला, इसके ऊपर क्लोज करो ना भाई, अगर आप में स्ट्रेंथ हो तो इसके ऊपर क्लोज करो। हाँ लेकिन ये ट्रेड अगर देखा जाए 1 बजे वाला ट्रेड अपन ना बैंक निफ्टी में बना सकते हैं, 1 बजे वाला ट्रेड अपन बैंक निफ्टी बना सकते हैं। जब ये पुल बैक कर रहे थे तो मैंने सोचा था भाई, और बैंक निफ्टी में ट्रेड, बैंक निफ्टी के प्राइजेक्शन पे आएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक करने के बाद अब देखो कुछ लोग ब्रेक पे भरोसा करते हैं, लेकिन देखो मैं ब्रेक पे भरोसा इतना करता नहीं हूँ। ब्रेक करने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट लेके, जब देखो बायर्स को ट्रैप करके, जब इसके ऊपर सस्टेन करके ये कैंडल ऐसा क्लोज कर जाएगा ना भाई, तब मैं यहाँ पे एंटर हो जाऊंगा स्टॉप लॉस यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लेशन पॉइंट है, आपको मैंने दिखाया कि कैसे शुरुआत में एंटर हुआ जा सकता है, फिर मार्केट साइडवेज हो गए। अगर मतलब किसी को करना है तो भाई वो यहाँ पे एक एंट्री बना सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइजेक्शन यहाँ पे नोट करने को मिलेंगे भाई, और जिन सारी चीज़ों को देख के आपको एंट्री बनानी है। अब अगर अपन बैंक निफ्टी पे आते हैं, ठीक है,
अब बैंक निफ्टी पे आते हैं, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको दिखाया R1 से रिजेक्शन आया, मार्केट ने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अगर आपको दिख रहा है, देखो विग बनी, विग बनी, विग बनी, विग बनी, विग बनी, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन थोड़ा सा वेट करते हैं 50% के लेवल तक का, या अपन यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। एसएल क्या होगा, अगर इसके लेवल की क्लोजिंग पे एंटर होते हैं तो इसके ऊपर का एसएल लगा के आप बना सकते हो भाई ट्रेड। लेकिन अगर देखा जाए भाई तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप वैसे भी आज ना बैंक निफ्टी में कोई मतलब है नहीं था, मतलब था नहीं भाई ट्रेड बनाने का, क्योंकि प्रीमियम इतनी ज़्यादा महंगी थी कि भाई कुछ भी करने जाओगे भाई आपका एसएल, एक छोटा सा एसएल मार्केट पट्ट से एसएल हिट कर देगा भाई। बट तब भी देखते हैं, ठीक है। 9:35 की क्लोजिंग पे एंटर, 9:35 की क्लोजिंग पे, 9:35 वाली कैंडल है ये। 9:35 की अगर कोई क्लोजिंग पे एंटर होता है तो भाई 873 रुपये पे एंट्री है, क्लोजिंग क्या है भाई देख लो, 30-40 रुपये का एसएल बन रहा है। और अगर मार्केट ने देखे तो भाई मार्केट ने तो पूछो मत कितने का ले लिया। मार्केट ने तो कहा 50, कह सकते हो भाई 51 रुपीज़ का एसएल लिया, और फेवर में टारगेट कितने दिया, 28 रुपये का। उसके बाद देखो फिर नीचे आ गया इतना सारा। तो बैंक निफ्टी में तो कोई भाई रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ नहीं रहा था भाई ट्रेड बनाने का। इसके देखो मार्केट लोअर स्लो बना के मार्केट नीचे जाते हैं। नीचे के बाद जब ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है, और ट्रेंड लाइन का जब ये मार्केट देखो, पहले पुल बैक पे भरोसा नहीं करना, मैंने आपको बताया है। लेकिन जब ये मार्केट देखो यहाँ सपोर्ट लेके सीपीआर पे सपोर्ट ले रहे हैं, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गए, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, सीपीआर को ब्रेक किया, सेलर ने अटेम्प्ट किया, दोबारा अटेम्प्ट किया, लेकिन एक फॉलो थ्रू आ गया। इस कैंडल पे आप एंटर हो सकते हो भाई, इस कैंडल पे एंटर। स्टॉप लॉस बहुत चिंटू मिंटू सा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा। और मिनिमम टारगेट फिर आपका ये नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट कम से कम पहला तो आपका ये होना चाहिए, यहाँ पे अगर मार्केट शो कर रहे हैं कुछ भाई डिक्लाइन तो है, वरना तो R1 तक का आप टारगेट प्लान करो, मस्त भाई मस्त है। R1 तक का टारगेट प्लान करो, अराउंड अराउंड 140 पॉइंट का टारगेट। स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो भाई 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो 1:1 का रिवॉर्ड, मस्त था। तो देखो यार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लेक्शन पॉइंट को मिलाना होता है, काफ़ी ज़्यादा प्राइजेक्शंस को मिलाना होता है। और देखो यार मेरे को भी अभी कुछ ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को सब आ रहा है, या भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तो क्या मेरे को सारे प्राइजेक्शन आते हैं। नो डाउट भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी सीखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे जैसे देखो मार्केट में आप टाइम स्पेंड करोगे, ये सारी चीज़ें अपन को धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हो जाएंगी भाई, ठीक है ना। तो इस पे ज़्यादा डरना नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, सब हो जाएगा भाई सही। अब चलते हैं भाई आज के अपन एडजस्टमेंट ट्रेड्स पे, और एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आज क्या था कि मार्केट में आज नए तरह के एडजस्टमेंट बने थे। नए तरह के क्या, पहले तो मार्केट में प्रीमियम ही नहीं था। मतलब प्रीमियम जो अपन को मिलता था कि भाई आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा 3-4 स्ट्राइक प्राइस तक अपन को प्रीमियम मिलते थे, तो वो पहले ही जीरो हो रखे थे। अब बस आउट ऑफ द मनी में दो अपने पास थे, तो प्रीमियम ही नहीं था, तो भाई ज़्यादा मतलब ट्रेड बनाना, मतलब इसीलिए ट्रेड में अपन को प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना। तो अगर अपन देखते, पहला ट्रेड अपन ने बनाया था कितने बजे, 2:53 पे 22,500 के कॉल में। 22,500 का कॉल ये है, इसको अपन लगा लेते हैं चार्ट पे, ठीक है। 22,500 के कॉल में ट्रेड बनाया, 2:53 पे खरीदा, 9 मिनट में 9 रुपये पे, और 2:54 पे खरीदा 8 रुपये पे। यानी कि मैंने एवरेजिंग करने की कोशिश करी। अब 5 मिनट के चार्ट पे लगा लेते हैं, 2:53 और 54 पे खरीदा, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब देखो, जब ये यहाँ से रिवर्स करके जाए, तो मेरे को लगा कि मेरे को भरोसा होगा कि भाई ये फिर से जाएंगे। अब 53 था भाई ये, 2:53 पे मैंने खरीदा 9 रुपये पे। पहला मैंने खरीदा 9 रुपये पे, फिर मैंने एवरेजिंग करी कितने रुपए पे, 8 रुपये पे। 8 रुपये पे और एवरेज कर लिया। उसके बाद मैंने एसएल ले लिया भाई, ख़त्म बात। यहाँ पर तो डायरेक्ट एसएल चला गया। मेरे को लगा कि मार्केट ने यहाँ से किया तो यहाँ तक गए हैं, क्या पता दोबारा से कर लें। तो पहले ट्रेड में तो भाई अपना एसएल चला गया, तो ये ट्रेड तो भाई ख़त्म। अब अपन ने क्या किया, 350 का पुट उठाया। देख रहे हो, प्रीमियम पहले से ही बहुत कम हो गए थे। 350 का पुट उठाया 2 बजे, सॉरी 3 बजे और 3:01 पे एवरेजिंग करी, 1 रुपये 95 पैसे पे, 1 रुपये 55 पैसे पे, ठीक है भाई। 350, ठीक है, 350 ये वाले पुट पे, 350 के पुट में अपन ने बनाया। चलिए, 350 के पुट में बनाया, कब बनाया, 3 बजे के टाइम। इससे पहले देखो एक अच्छा खासा एडजस्टमेंट हो रखा था पहले ही।
2.25 पे अच्छा खासा हो गया था भाई, 4 रुपये। तो ये वाला तो नहीं बोलूंगा, 2.25 वाला तो नहीं, 2.50 वाला कह सकते हैं कि भाई एक अच्छा खासा हुआ था, जो कि अपन से मिस आउट हुआ था भाई। हाँ यार, ये 2.55 वाला मिस हुआ था भाई। जब ये 2.55 वाला मेरी आंखों के सामने से भाग गया था ना, तब मुझे लगा कि ये दोबारा से गिरेगा और दोबारा से अपन को बना के देगा। तो अपन ने कितने रुपए पे, अगर आप देखते हैं तो 1 रुपये 90, 1 रुपये 95 पैसे पे, 1 रुपये 55 पैसे पे फिर एंट्री करी। अब 1 रुपये 95 पैसे पे पहला ट्रेड बनाया, 55 पे और एवरेजिंग करी, और एसएल हिट, खत्म। मतलब मार्केट ने एक बार ये दिया, एक बार जैसे कि कॉल में एक बार दिया, उसके बाद अपन ने किया, तो मार्केट ने मतलब आज एग्रेसिव डिके देखने को मिला भाई आज प्रीमियम में। और ये मैं आप पहली बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऐसा कुछ डिक्लाइन एग्रेसिव। जब प्रीमियम कम होते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलती है, जो चीज़ अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई धीरे धीरे। अगर ये डेली डेली अपन को शो हो रहे होंगे तो इसके ऊपर काम करेंगे भाई अच्छे से। देखो, गलती हो रही है वो दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियों पे काम करना वो ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो पहला ट्रेड अपना गया, पहला ट्रेड अपन ने 4 रुपये का एसएल रखा था, दूसरे ट्रेड में 1 रुपये का एसएल रखा था, तो 5 रुपये का एसएल चले गए, 4 ट्रेड खत्म। अब कह सकते हैं कि ये कॉल साइड वाला मैंने सही पकड़ लिया। 3:04 पे 550 का कॉल पकड़ा, 90 रुपये पे, 90 पैसे पे, 550, 550 का कॉल पकड़ा भाई। 3:04 पे 90 पैसे पे क्या पकड़ा, 550 का कॉल। थोड़ा सा मैं लेट ही था, ये मेरे को 45 पैसे तक मिल रहा था, लेकिन वो कह सकते हैं ना कि भाई क्या करें अब। तो 3:04 पे मैंने इसको पकड़ा, 3:04 पे कितने पे, 90 पैसे पे, 95 पैसे पकड़ा, उसको मैंने 2 रुपये तक बेचा इसको। मतलब मैंने 160% आरओई इस पे गेन कर लिया। 4 4 रुपये यहाँ पे, 4 रुपये का एसएल दिया, 160% आरओई इस ट्रेड में अपन ने गेन कर लिया। अब क्या हुआ ना, अब अपन एकदम एग्रेसिव गए ये वाले कॉल में। ये अपन ने फिर 550 के कॉल में फिर गए। जब ये होने के बाद मेरे को लगा कि भाई क्या पता इस बार ये कॉल में फिर बनाएगा, क्योंकि रोज यही हो रहा था कि मार्केट गिर के फिर देते थे। और आज भी मेरे को लगा कि 90 पैसे पे खरीदा, 70 पैसे पे खरीदा। फिर उसको मैंने एग्जिट किया 55, और फिर मैं इसको खरीदा। देखो 3 बार खरीदा, और तीनों में अगर देखोगे 90 पैसे, 70 पैसे, और वो लेता लेता सब चला गया। 90 पैसे एक बार भी नहीं उठा, और मैंने इसको एग्जिट कर दिया भाई। इसको मैंने देखो, इसमें फिर मैंने एसएल ले लिया भाई, ठीक है ना। इसमें भी 50% का एसएल कट गया। एंड ये एसएल कटने के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम यही किया। 25 पहले मैंने कितने पे खरीदा, कॉल खरीदा, और इसको तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। सेम यही वाला कॉल था, 25 पैसे पे खरीद के 25 पैसे पे निकाल दिया। फिर 60 पे खरीदा, 45 पे खरीदा, इसको 30 पैसे पे निकाल दिया। ये भी एग्जिट। और अगर इसकी बात करें तो पुट में भाई, पुट में भी एकदम एग्रेसिव, इसको भी अपन ने 50 पैसे पे निकाल दिया। तो सिर्फ एक ट्रेड चला, 160% आरओई। तो कह सकते हैं कि थोड़े से लॉस में आज के एडजस्टमेंट बंद हुए। और आज एक नया एडजस्टमेंट देखा। क्या एडजस्टमेंट देखा कि मार्केट एग्रेसिव हो जाते हैं अगर प्रीमियम नहीं है। मेरे को क्या लगता था कि अगर प्रीमियम नहीं है तो मार्केट एग्रेसिव होते हैं दूसरे साइड की तरफ, मतलब 1 2 रुपये 50 पैसे के प्रीमियम को कर देते हैं टिके। और मार्केट ने किया भी, लेकिन आज प्रीमियम ही नहीं बढ़ा, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को नोट डाउन करना है और समझने की कोशिश करनी है। और बस यही कह सकते हैं कि भाई देखो, अपन क्या कर सकते हैं, अपन सिर्फ समझ सकते हैं, अपन सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। बाकी काम मार्केट के ऊपर है कि मार्केट प्रॉफिट देगा नहीं देगा, क्या होगा, वो अपन उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि भाई देखो, निफ्टी में अपन ने एक अच्छा प्राइजेक्शन के साथ ट्रेड को कैप्चर किया। उसके बाद निफ्टी साइडवेज गया, रेंज ब्रेकआउट आया, उसके बाद तो अपना कुछ बनते ही नहीं हो, फिर अपन एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अपन ने कॉल साइड का गया था, उसके बाद अपन ने पुट साइड में कोई ट्रेड बनाया नहीं बैंक निफ्टी में। और जो अपसाइड का ट्रेंड चालू हुआ था वहाँ पे ट्रेड बन सकते हैं अब, क्योंकि वहाँ पे सेटअप्स बने थे, इसलिए ट्रेड बन सकते थे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया कि कैसे क्या हो सकता था। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो एडजस्टमेंट मैंने बताया कि आज कुछ नया फेस अपन ने एडजस्टमेंट में शो किया। और ऐसा नहीं कि मेरा लॉस हुआ होगा, जिन लोगों ने, जो लोग भी एडजस्टमेंट करते हैं भाई, सबका लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट एग्रेसिव हुए थे, ठीक है ना। तो यही थे गाइस कुछ आज के ट्रेड यार, मैंने एडजस्टमेंट आपको बता दिया। और
मोमेंटम आपको बता दिया, सब कुछ अपन ने एकदम आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर लिया। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका दिन कैसा गया, आप लोगों के ट्रेड कैसे गए। तो चलो गाइस यार, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए लव यू टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड जय श्री राम, लव यू ऑल गाइस।